अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है और नर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कि सारा विवाद का जड़ ये थाना प्रभारी और ये जमदार साहब है, मोट रकम लेकर के इन्होंने किया। 8 बीघा कुछ दूर जमीन जो है इनके द्वारा बेच दिया गया है। बेचने का अधिकार इनको कौन दे दिया? पूजा नहीं करने के चलते ही तो सारा विवाद हुआ है। अगर महंत लोगों से न जुड़ा हो तो वैसे महंत का अधिकार नहीं है मंदिर पर रहने के लिए। ये वही सामने कई सौ साल पुराना मंदिर है और इसी मंदिर का ये मठ का जमीन है, आप देख सकते हैं। ये शायद 20 बीघा बताया जाता है और इसी जमीन के लिए मठ के पुजारी और ग्रामीणों में झगड़ा हुआ, जिसको लेकर पुलिस ने 32 लोगों पर नामजद और 80 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। ये सिवान जिले के सिसवन थाने में पड़ता है, भागर मठ बोला जाता है इसे। अब आइए यहाँ स्थानीय लोगों से हम लोग बातें करते हैं। वैसे तो न्यूज में कई तरह की बातें निकल रही है, आइए इन्हीं लोगों से इसके बारे में बात करते हैं। आखिर 2 तारीख को यहाँ पर हुआ क्या था? तो ये रास्ते दिखाई दे रहा है जो 100 बरस से ऊपर से ही रास्ता था, जो घघरा नदी सरजू नदी से जल लेकर के हमारे 75% ग्रामीण जनता इस रास्ते से आकर के, जो हमारे पुराने महंत जी थे, आकर के पूजा करते थे लोग। और इधर से भी जो 25% लोग हैं इस रास्ते से भी आते थे। जब इसका नापी कराया गया कि इसको बनवाया जाएगा विधायक कोटा से या जिला परिषद से या पंचायत से, तो नापी कराया गया तो इन्होंने देख रहे हैं 50 फीट लंबा और 4 फीट गहरा इन्होंने जेसीबी लगा करके माटी रोड कटवाने का काम किया। कौन एक दिखाई दे रहा है, मंदिर से दक्षिण साइड में है, बांध के बीच में है। कौन कटवा दिया? ये जो महंत जो है पुजारी। माटी कहाँ भिजवा दिए? उधर होटल खोल। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय लोग जब सोचे कि यहाँ से इधर नदी है बगल में, नदी है बगल में, वहां से स्थानीय लोग जल लाकर यहाँ पर मंदिर में गिराते हैं और इसी रास्ते में पुजारी जी, मठ के जो पुजारी है, इसी रास्ते पे गड्ढा खुनवा दिए कि यहाँ पर कोई रोड न बनवा सके। और स्थानीय लोग वहां पर रोड बनवाना चाहते हैं और इस जमीन पर हक अपना महंत जी जमा रहे हैं। महंत जी कहाँ के हैं? महंत जी तो रेवती के हैं और यहाँ सन्यासी कम का ही मंदिर रहा है। जो आप देख सकते हैं इस रूम में सारे महंत जी का समाधि लगा हुआ है। लेकिन ये जो है सन्यासी न होकर के एक क्या किया कि किसी अन्यत्र को पकड़ करके शादी कर ली और बाल बच्चा उधर से लेते आइया, जो तत्काल में सन्यासी। हाँ, महंत जो है। हाँ, महंत। इसका तो नसबंदी हो चुका है। इसके साथ में गांव वाले 3 आदमी हैं, गवाह है नसबंदी कराने का। तो फिर ये बाल बच्चा कहाँ से हुआ? लेकिन ले आकर के रख ली और घर बना करके, जो बिहार सरकार के नाम से शिव बालिका उच्च विद्यालय के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ था, उसमें इन्होंने घर बना लिया। इसका मतलब आजकल के जो पुजारी आ रहे हैं मठ पे, वो जमीन अपना बनाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, बस वही उद्देश्य है। वही नहीं, कुछ हमारे प्रशासनिक लोग भी जो है इसमें साथ प्रशासन दे रही है। हाँ, पैसा से मतलब है, चाहे जनता भाड़ में जाए, जनता से कोई मतलब नहीं है। पैसा सब कुछ इन लोगों के लिए है। सही बात क्या है, जिस पर आज तक 107 का भी केस नहीं हुआ है, वैसे व्यक्ति को एक केस में नाम दे करके, पैसा ले करके केस में नाम दे करके फंसाने का काम किया है। 18 बीघा 10 कट्ठा 10 धुरी जो शंकर भगवान के नाम से जमीन है, इस जमीन और तो जमीन बहुत भी इन्होंने बेच दिया है, लेकिन हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। मठ का जमीन बेच दिया। हाँ, मठ का जमीन तो वो कैसे बेच सकते हैं? बेच दिया है। यही तो हम लोग का सरकार से आग्रह, कागज भी बता रहे हैं यहाँ पर कि ये मठ के नाम से बताया जा रहा है। हाँ। लेकिन वो बेच कैसे सकते हैं? कैसे बेच दिया? यहाँ के प्रशासन से मिली भगत से बेचा है। अलग है। 18 बीघा से अलग है, ये एक्स्ट्रा है। ये 18 बीघा जो है वो तो है यहाँ पर, वो तो शंकर जी के नाम से है। ये रामचंद्र भारती जो उस टाइम चेला थे, अभी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें शंकर जी तमाम महंत रामचंद्र भारती, चेला रामदयाल भारती, कोम संडासी स्वकी मठ दे। यहाँ कोई भी पारिवारिक महंत नहीं रहेगा, इसमें सीधा दर्शाया हुआ है। रामचंद्र भारती के बाद चेला रामदयाल भारती थे, उसके बाद इस पेपर में कोई जिक्र नहीं है कि कौन पुजारी हुआ नहीं हुआ। फिर ये आकर ये कैसे बोल देंगे कि हमारा ये है? ये यहाँ तो मठ के, इनको तो महंत का भी वो नहीं है कि महंत कौन बनाया है। सर्टिफिकेट नहीं है, महंत का भी सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। 40 साल से यहाँ पर है,
मठ के जो बाबा है महंत हैं। हाँ 40-45 वर्ष पूर्व से वो हैं यहाँ पर, हाँ। लेकिन उनको किसी ने ला करके नहीं बैठाया है। हाँ, वो अपने से यहाँ आए, घूमते हुए आ गए यहाँ और आकर के यहाँ रह गए। या कहीं ना कहीं सन्यासी मठ है, और सनातन संस्कृति में कहीं भी सन्यासी मठ पर कोई बाल बच्चेदार आदमी महंत नहीं हो सकता है। लेकिन इनका चार 3 लड़के लड़कियां हैं और आकर के यहाँ पर ये अपना रहते हैं। रहने के बावजूद हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमको यहाँ पूजा करने का अधिकार है। आज से नहीं अधिकार है, करने नहीं देते हैं। नहीं करने देते हैं। पूजा नहीं करने के चलते ही तो सारा विवाद हुआ है। 18 बीघा 10 कट्ठा 10 धूर जमीन जो है अभी यहाँ पड़ा हुआ है। इसके पहले 8 बीघा कुछ धूर जमीन जो है इनके द्वारा बेच दिया गया है। बेचने का अधिकार इनको कौन दे दिया? बेच नहीं दिया गया। उसके बाद जो रास्ता है, पूरे ग्रामीणों का रास्ता है, उस रास्ता को इन्होंने काट दिया। काट करके मिट्टी को इन्होंने बेचने का काम किया। यहाँ जितने भी बाग बगीचा है, यहाँ पर बांस का जो कोट है उसको भी इन्होंने बेचने का काम किया। और बेच करके सब जितना है बेच करके अपने घर में लगाते घर। और यही काम नहीं किए, जहां से आए हैं वहां ले जाकर के अपना घर बनाने का काम किए। इनको यह अधिकार किसने दे दिया? हम यही अपने जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, प्रखंड में सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, चाहे थाना प्रभारी महोदय हैं या एसपी साहब, डीएम साहब, जो भी हैं, इनको देख करके और इसको सुलझाने का काम करें। आज से करीब 2 महीना पहले यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन हुआ था यहीं पर। तब तक क्या हुआ कि शायद बीडीओ साहब को किन्हीं ने फोन कर दिया और एसडीओ साहब का फोन वहां पर आ गया और बीडीओ साहब सीधे यहाँ आए, आकर के यहाँ सा जो टेंट हटा दिए। टेंट हटाने के बाद में उसके बाद यहाँ कर्मचारी को रख दिया गया। महाशिवरात्रि का दिन था, लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर नल लगाया गया था कि भाई लोग आएंगे दूर से, चूंकि यह गांव जो है 2-3 किलोमीटर के एरिया में है, तो वहां से लोग आएंगे, औरतें आएंगी, पूजा करेंगी। उसके लिए नल लगाया गया था, जिसको लेकर के इनके परिवार के लोगों द्वारा पूरा भारी विवाद किया गया। और यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पूजा करने से रोकने का कारण क्या हो सकता है? कारण यह हो सकता है कि जब हम यहाँ आएंगे तो सारा यहाँ की जानकारी हमको होगा। यहाँ इतना जमीन है, वहां तक मेरा है, सब लोगों को पता होगा। और जब सबको तो यह पता है नहीं कि मठ में कितना जमीन है। ये खुद जो है, जो जिस मकान में रहती हैं, वह मकान जो है बिहार सरकार के नाम से आवंटित है। वह किस माध्यम से उसमें रहती हैं? यह तो अगर हम नहीं आएंगे तो वो किस माध्यम से यहाँ रहती है, यह तो माननीय हमारे सीओ साहब बताएंगे या हमारे जिला के जो भी लोग हैं वह इनको बताने का काम करेंगे। हम नहीं रहेंगे तो बिहार सरकार मतलब ये क्या है? ये बिहार सरकार तो नहीं है कि बिहार सरकार की जमीन में रहने का काम करेंगी। तो ये कैसे रहती हैं? लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो घोलमाल है, जिसको लेकर के एक आदमी के चलते पूरा लोग जो है, प्रशासन के लोग जो है लगे हुए हैं। सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि एसडीओ साहब यहाँ से रिकॉर्डिंग करके माननीय विकास पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और अंचल अधिकारी के द्वारा, यहाँ थाना प्रभारी महोदय भी बैठे हुए थे, इन लोगों के द्वारा रिकॉर्डिंग करके माननीय एसडीओ साहब को दिया गया है। एसडीओ साहब ने यह भी आश्वासन दिया है, हमारे माननीय विधायक भी उनसे बात किए हैं, यह भी आश्वासन दिया है कि हम जाकर के देखेंगे। और तीनों अधिकारियों के द्वारा यह भी बताया गया है कि सरासर जितना गलती है महंत के परिवार के लोगों का है। उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ, किन्हीं को जून नहीं रेंगता है और पूरे गांव के लोगों को 30 आदमी को निम्न एफआईआर कर दिया गया। माननीय सुरेंद्र यादव जो जमादार हैं, हमको लगता है कि अगर 300 आदमी खड़ा हो जाएंगे अभी के अभी तो 300 आदमी को पहचान नहीं पाएंगे। वो एफआईआर करते हैं और 70 से 80 आदमी को अज्ञात में फंसाया जाता है। उस महिला को, उस और जेंट्स को फंसाया जाता है जो लाठी लेकर के चलते हैं, वो पत्थर चलाते हैं। अगर 4 आदमी आप आते हैं और आपके ऊपर पत्थर चलता है और आपको कहीं चोट नहीं लगती है। आज 2 तारीख है, 2 तारीख को यह घटना होता है, आज 11 तारीख है। हमको लगता है कि 9 दिन हो गया। 9 दिन में थोड़ा सा अगर खरोच हमको आ जाता है तो उसका चिन्ह हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जाकर के उनको देखा जाएगा, ड्राइवर साहब को और सुरेंद्र यादव को, तो कहीं थोड़ा सा भी खरोच नहीं है। अगर ऐसा खरोच है तो संविधान में जो भी धारा लगता है इन लोगों के ऊपर या हमारे ऊपर, चाहे किन्हीं के ऊपर, तो लगाया जाए और फांसी का प्रावधान है तो फांसी दिया जाए। लेकिन यहाँ अन्याय हो रहा है और सरासर अन्याय हो रहा है। उनको मतलब हम एसपी साहब से मांग करना चाहते हैं कि यह जो घटना है अपने स्तर से जांच करें, किन्हीं को नहीं भेजें, अपने स्तर से जांच करें। आज हमारे माननीय विधायक भी उनसे बोले हुए हैं कि वो आकर के जांच करेंगे। जांच करते हैं तो ठीक है। कुछ पता चला है कि कुछ ऊपर के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। हम अपना अधिकार जो है लेकर के रहेंगे। अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्यर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम उस सनातन संस्कृति से आते हैं, ये कहीं छिपने वाला नहीं है और ना इसमें का एक बाग एक गाछ बिकेगा, एक जमीन बिकेगा। यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके लिए इस गांव के लोग, इस प्रखंड के लोग जो भी करना होगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पुलिस प्रशासन कैसे साथ दे रही है?
जब यही सब विवाद चल रहा था तो जनता दरबार में हम लोग गए, सीओ थाना प्रभारी थाना पर बुलाए, हम लोग गए। हम लोग कहे कि हम लोग भगवान के नाम से जो जमीन है उसको हम लोग बोने जोतने नहीं देंगे। हम लोग विरोध किए, बोने जोतने नहीं दिए। जो अभी आपको पट्टी पड़ा हुआ है आम है, सब फुलवारी, उसमें से भी हम लोग आम तोड़ने नहीं दिए। उन्हों सीओ साहब ने कहा कि आप लोग कोई नया काम मत कीजिएगा, और महंत जी को भी कहे कि ये भी नया काम नहीं करेंगे। विवाद शांत था। इससे भी ज्यादा लोग, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ आए थे, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, समझौता हो गया। उसी पर हम लोग इस मंदिर का जीर्णोद्धार किए और यहाँ 24 घंटा का अखंड अष्टजाम भी करवाए। सब कुछ हुआ। इधर एक नया जमदार आए हुए हैं जो सुरेंद्र यादव हैं, और थाना प्रभारी अपने इनके कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाने का काम किया है। वो तो चूंकि जानते हैं कि हम लोग शांत कराए हुए हैं, लेकिन यहाँ विवाद हमको करवा देना है, तो विवाद इन्होंने कराया कैसे? फोन ही की, जबकि थाना प्रभारी को भी पता है, सीओ साहब को भी पता है, हम लोग कह भी दिए हैं कि ये कोई ना कोई केस में फंसा देगी हम लोगों को, हो सकता है कि बलात्कार में भी फंसाएगी। तो हम लोग है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये सब रचना रच करके पैसा थाना ले करके और वहां से थाना भेज करके, जबकि कोई पथराव नहीं हुआ है। यहाँ अच्छा, पेपर में लिखा गया था यहाँ पर झगड़ा होने के बाद पुलिस आप लोगों के घर गई थी, वहां पर आप लोग उसको खदेड़े भी, मारे भी नहीं, वही पथराव तो वैसा सब लिखा। वही हम कह रहे हैं, जमदार साहब का स्टेटमेंट है चैनल के माध्यम से कि हम भागर पंप पर थे, तब तक बड़ा बाबू का फोन आया कि महंत फोन किया है, उसके घर पे ईंटा पत्थर चल रहा है। हम यहाँ आए, आकर के देखे, और यहाँ पर कुछ लोग थे। उन लोगों को कहने का उनको क्या अधिकार है कि तुम लोगों का मठ मंदिर नहीं है? इसी से जाहिर होता है। ये कौन बोला था? जमदार साहब बोले थे। इसी से जाहिर होता है कि बहुत बड़ रकम लिया गया है थाना प्रभारी और जमदार साहब की भूमिका बना करके इसको करना है। तो भूमिका इन्होंने बनाया कि कोई यहाँ पर पूजा करने नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि जब सीओ साहब जमीन के मालिक हैं, उन्होंने ये बात नहीं कहा, तो जमदार साहब और थाना प्रभारी साहब को ऐसे कह दिए कि यहाँ पर गांव वाला का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये बात रहा। फिर वो कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि हमको बड़ा लोग बुला लिए जय छपरा, साईपुर हम गए, वहां पर एक आदमी शराबी पकड़ाया, शराब बेचते हुए पकड़ाया, शराब भी पकड़ाया। हम लोग फिर थाना पर आए, तब तक बड़ा बाबू फिर फोन किए जो वहां पथराव हो रहा है, जबकि कुछ नहीं हो रहा था, मामला शांत था। अब बतलाया जाए कि जिसको आप मारे हैं, अगर वहां आप जाइएगा तो क्या आपको आरती लोग उतारेगा? वहां वो आए, आकर के पुलिसिया लहज में मादरचोद बहनचोद कहा है, कौन कहता है कि हम पूजा करने जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, गाली गलौज किए। गाँव टोले वाले लोग, हम लोग तो इधर उधर थे, टोले वाले लोग सारे लोग गाली दे करके पड़ा। अब वो सोचे कि अब हम पिटा जाएंगे, गाड़ी लेकर के भाग गए। अब हमको केस बनाना है, गाड़ी को अपने हाथ से फोड़ दिए, थोड़ा फूटा है पीछे का शीशा, अब फोड़ करके लड़का को हम लोग इलाज कराने के लेकर गए, तो पता चला कि कुछ घाव नहीं लगा है, केवल बुखार सर्दी का तो दवा दिए है। हम डॉक्टर साहब का एस्टिमेट, हम लोग बच्चा को दिखलाए, वो कहे कि कान का डॉक्टर नहीं है, आप लोग रेफर कर देते हैं सदर सीमान ले जाइए। हम लोग वहां लेकर के चले गए। तो कहने का मतलब है कि सारा विवाद का जड़ ये थाना प्रभारी और ये जमदार साहब है। मोट रकम लेकर के इन्होंने किया, जिस पर 107 का भी केस नहीं हुआ है, जो चल फिर नहीं सकता है उसको भी नाम दिया गया है। जो लड़का बाहर है, जो बाहर कमा रहा है, उसका भी नाम दिया गया है। 5-6 लड़का लोगों का है। जो औरत बतलाइए 9:30 बजे रात में गौतम यादव 17-18 किलोमीटर से आएंगे यहाँ मंदिर पर झगड़ा करने के लिए, लेकिन उनको फंसाया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री के पास दारू का केस लेकर के वो गए थे, अच्छा। थाना प्रभारी के खिलाफ में, एसपी साहब के खिलाफ में, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो उनको भी फंसाना था, हम उनके रिश्तेदार हैं, हमको भी फंसाना था।
गांव वालों को भी फंसाना था, तो इन्होंने अपना काम किया। सुरेंद्र यादव जमदार साहब के कान पर बंदूक रख करके इन्होंने फायर कर दिया। एक जादव होकर के आज जादव लोगों को बेरहमी से फंसाना और निर्दोष लोगों को फंसाना, ये कहाँ का न्याय है। हम एसपी साहब से, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करते हैं कि जो भी मामला है उसको सही तरीके से जांच कर करके हम लोगों को केस से बरी करने का काम किया जाए। अन्यथा हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचने का, संवाद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ग्रामीण हजारों हजार की संख्या में हम लोग धरना पर बैठेंगे, रोड जाम नहीं करेंगे, थाना घेराव नहीं करेंगे, लेकिन धरना पर जरूर बैठेंगे। हमारे विधायक आएंगे, हमारे पूर्व एमपी आएंगे, जो नेता को आना होगा, हम लोगों से दुख दर्द होगा वो आएंगे, जिसको दुख दर्द नहीं होगा वो नहीं आएंगे। राम भला तो कर भला तो सब भला, ये चलेगा। लेकिन हमारे गांव की जनता निर्दोष को फंसाया गया है, इस पर सरकार से मांग करते हैं कि विचार किया जाए और तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को और सुरेंद्र यादव जमदार को बर्खास्त करने का काम किया जाए। अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम लोग धरना पर बैठने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, यही मेरा नाम। अब यहाँ पर देख सकते हैं वैसे लोगों को, भक्तों को भगवान से जुदा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अगर महंत लोगों से न जुड़ा हो तो वैसे महंत का अधिकार नहीं है मंदिर पर रहने के लिए। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से।